गौमाता हमारे जीवन की एक अभिन्न हिस्सा थी। आज फिर से ज्ञान पक्ष खुल रहा है और गर्भ के ऊपर खास करके प्रीनेटल एंटीनेटल केयर में गाय के घी का भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। वैसे तो भारत सदियों से विश्व गुरु था। पिछले 15 साल में मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, तो पिछले 15 साल से हमने गव्य जीवन नियम मध्यम रसायनम जो शास्त्रों की आयुर्वेद की बात है उनको रिसर्च करके उसको डॉक्यूमेंट करने का प्रयत्न किया है। तो भारत के पास ज्ञान भी है, स्वास्थ्य भी है, और स्वास्थ्य का जो केंद्र है वो है आयुर्वेद और वो है पंचगव्य। ये गाय हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट थी और आज भी है। गव्यम जीवनीयम मध्यम रसायनम। मैं डॉक्टर हितेश जानी, एक्स प्रिंसिपल गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। मैं काव और गोपाल की टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आज़ादी के 75 साल होते हुए गाय के बारे में जो काम करने वाले साइंटिस्ट है, गोपालक है, गोसेवक है, ऐसे सब लोगों को याद करके गाय के द्वारा भारत का विकास कैसे हो सकता है और गाय कैसे हमारी राष्ट्र की समृद्धि का आधार हो सकता है उसके बारे में फिर से सबको याद दिला रहा है। पिछले 15 साल में मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, तो पिछले 15 साल से हमने गव्य जीवन नियम मध्यम रसायनम जो शास्त्रों की आयुर्वेद की बात है उनको रिसर्च करके उसको डॉक्यूमेंट करने का प्रयत्न किया है कि नर्वस सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, आँख के ऊपर, मेमोरी के ऊपर और बॉडी के हर पार्ट में पंचगव्य प्रासनम महापातकनासनम तो कैसे डीप सीटेड डिजीज को, टॉक्सिन्स को पंचगव्य से हम सामना कर सकते हैं। ये सब बातें, शास्त्र की बात को सिद्धांत के तौर पे लेके हमने क्लिनिकल रिसर्च किया और क्लिनिकल रिसर्च यूनिट ऑफ पंचगव्य आयुर्वेद कृपा के नाम से हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गो विज्ञान फाउंडेशन और गर्भ के ऊपर खास करके प्रीनेटल एंटीनेटल केयर में गाय के घी का ब्रेन डेवलपमेंट में, मेमोरी में, स्किन में क्या महत्व है वो सब रिसर्च करने का मौका मिला। आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन बनाने का जो कश्यप संहिता में वर्णित है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। वैसे तो भारत सदियों से विश्व गुरु था, आज भी है। वो ऐसा समय नहीं हो रहा था, कुछ ऐसी बातें बन रही है, कुछ ऐसा समय आ रहा है जिससे हमको प्रतीत होने वाला है, हो रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और विश्व गुरु बनने में जैसे जो भारत के पास अपना धन है, विद्या धन है, ज्ञान है, लेकिन विद्या में और ज्ञान में जो जिसका आधार है वो हमारा जीवन का जो एक इंटीग्रल पार्ट था, हमारा परिवार का एक अंग था, वो है गौ माता। गौ माता हमारे जीवन की एक अभिन्न हिस्सा थी। आज फिर से ज्ञान पक्ष खुल रहा है। गाय के बारे में, गौ विज्ञान के बारे में, पंचगव्य के बारे में इतना रिसर्च हो रहा है और दुनिया का ध्यान आकृष्ट हुआ है। भारत की ओर सब देख रहे हैं और हमें भी इस गाय के माध्यम से, पंचगव्य के माध्यम से दुनिया को कुछ लाभान्वित करना है। आज वर्ल्ड थक चुका है बीमारियों से, दुख से, अज्ञान से। तो भारत के पास ज्ञान भी है, स्वास्थ्य भी है, और स्वास्थ्य का जो केंद्र है वो है आयुर्वेद और वो है पंचगव्य। तो दुनिया को अगर कुछ अच्छा देना है तो भारत के पास बड़ी व्यवस्था है, बड़ा ज्ञान है और ये विश्व गुरु बनने का कोई रोक नहीं। अभी गिर गए है। ये जामनगर स्थित वेदगर्भ विहार है। यहाँ गायों की गौशाला है। यहाँ गाय अपने निश्चित एरिया में जाके वो चारा चर सकती है। गाय अपनी खुशी से यहाँ रहती है। हम लोग गौ अनुसंधान यहाँ करते हैं। गाय के लिए यहाँ अद्यतन सुविधा भी है और साथ में उसको विचरण के लिए पूरी जगह भी है, जहाँ से गाय आते आते घूमते घूमते खुश रहती है। मालूम ऐसा जैसे गाय एक पशु है, दूध तो डेयरी से आता है, ऐसी बात हो गई है। तब गाय के बारे में बताना वो एक बड़ी आज जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ता है कि गाय हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट थी और आज भी है। गाय है
तो पृथ्वी के अंदर रस रहेगा। गौमूत्र गोबर से पृथ्वी रसीली बनती है। गाय के दूध से, दही से, घी से, मक्खन से हमारा शरीर रसेला रहता है। हमारे रस का आयन होता है। शास्त्रों ने इसको जो रसायन बोला है, गव्यम जीवनीयम मैद्यम रसायनम। मैं आयुर्वेदाचार्य होने के नाते बताऊंगा कि गाय के दूध को, घी को रसायन बोला गया है। ओज और घी क्या गुण, शास्त्रों ने वही बताया। ओज यानी कि हमारा पूरा इम्यूनिटी भी आज आप कह सकते हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता।